हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य साइंस क्लासेस में। आज हम क्लास ट्वेल्थ चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन विलयन, इस चैप्टर के जो कीवर्ड्स समझते हो, जो इसके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जो न्यूमेरिकल में तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो फॉर्मूलाज हैं, सिर्फ उनको आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल बनते हैं इस चैप्टर में, वो तुम्हारी सांद्रता ज्ञात करने की जो विधियां उनसे बनते हैं। जैसे प्रतिशत में सांद्रता ज्ञात करना, प्रतिशतता ज्ञात करना। अगर किसी की प्रतिशतता हमें ज्ञात करनी है तो वो 3 प्रकार से ज्ञात होगी। एक होता है W/W परसेंटेज, जो होगी तुम्हारी, जो क्या होगी, पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइड बाई विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। दूसरा W/V परसेंटेज, पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइड बाई विलयन का आयतन इंटू 100। तीसरा है V/V परसेंटेज, पदार्थ का आयतन डिवाइड बाई विलयन का आयतन इंटू 100। ठीक है। प्रतिशतता के बाद दूसरा जो फॉर्मूला यूज होगा वो है ppm में सांद्रता। ppm में सांद्रता हमें कैसे ज्ञात करना है? पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। ये पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान भी हो सकता है, पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन भी हो सकता है, पदार्थ का आयतन बटे पदार्थ का आयतन भी हो सकता है, विलयन का आयतन भी हो सकता है। इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देना है, क्या निकल आएगा? ppm में सांद्रता निकल आएगी। इसके बाद मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलयन का आयतन, या m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू v इन ml। दूसरा है मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान केजी में, आयतन लीटर में, या स्मॉल m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W इन ग्राम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना भाई। अगला इस चैप्टर के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो हो जाएगा तुम्हारा मोल अंश, जिसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन जैसे काई से रिप्रेजेंट करते हैं, काई से प्रदर्शित करते हैं, काई से डिनोट करते हैं। तो किसी भी एक कंपोनेंट का अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे कि काई ए इक्वल्स टू होता है Na अपॉन
Na प्लस एन बी, या काई बी इक्वस टू एन बी अपॉन Na प्लस एन बी, और काई ए प्लस काई बी इक्वस टू 1। इस तरीके से मोलन्स निकालेंगे। क्लियर? इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है तुम्हारी हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी के नियम में जो फॉर्मूलाज यूज होंगे वो है एक स्मॉल w इक्वस टू पी इंटू के एच, जहां स्मॉल w क्या है, जिस गैस को घोला गया है उस गैस की मात्रा, और p क्या है, उस गैस का दाब, और के एच हेनरी नियतांक, या p बराबर के एच इंटू काई, काई किसका, विलेय का, मोलन्स। ये दो फॉर्मूले हम हेनरी के नियम में प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे अगला जो फॉर्मूला इसमें प्रयोग होना है वो है तुम्हारा राउल्ट के नियम से। राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम से कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे इसमें? राउल्ट के नियम से एक होता है पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू काई ए, या पी बी बराबर पी नॉट ए पी नॉट बी इंटू काई बी, जहाँ पी ए क्या है, किसी ए कंपोनेंट का आंशिक दाब, और यहाँ ए कंपोनेंट का जो शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब है, आंशिक वाष्प दाब, और ये दूसरे कंपोनेंट बी का वाष्प दाब, और ये है क्या, दूसरे कंपोनेंट बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या होगा, या अगले किसी लेक्चर में देखेंगे। इसके लिए पी टोटल प्रयोग होता है। पी टोटल बराबर पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे किसमें, राउल्ट के नियम में। ठीक है, राउल्ट के नियम के बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, राउल्ट का नियम हो गया। इसके बाद अणुसंख्य गुण मिटा देते हैं पहले। अणुसंख्य गुण, अणुसंख्य गुण, अणुसंख्य गुण 4 हैं। पहला है तुम्हारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे क्या कहते हैं हम, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वस टू एन अपॉन एन प्लस एन, या अगर कंसंट्रेशन कैसा है, डाइल्यूट है, मतलब सांद्रता जो है इसमें विलेय की मात्रा कम है, तो हम यूज करेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वस टू एन अपॉन एन प्लस एन की जगह सिर्फ हम विलायक के मोलों की संख्या ले लेंगे, या इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वस टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W और कैपिटल M। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जहां पी नॉट क्या है, पी नॉट है शुद्ध अवस्था में किसी विलेय का आंशिक वाष्प दाब, पी एस है विलयन का आंशिक वाष्प दाब, और स्मॉल w विलेय का द्रव्यमान, स्मॉल m विलेय का मोलर द्रव्यमान, कैपिटल W विलायक का द्रव्यमान, और कैपिटल M विलायक का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये हो गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है तुम्हारा क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है, एक होता है डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इक्वस टू विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक। ठीक है, जो डेल्टा टीबी होता है ये मोलरता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाता है केबी गुणा मोलरता। अगर हम मोलरता का भी सूत्र लिख दें तो ये बन जाता है डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणा स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू इन ग्राम। ये फॉर्मूला हम इसके लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद तीसरा है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन से कहते हैं डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी, डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वो भी बताएंगे किसी दिन। इसे डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं। डेल्टा टीएफ इक्वस टू होता है विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, या डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरता के, इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ इक्वस टू के एफ इंटू मोलरता, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ इक्वस टू के एफ टू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू इन ग्राम, जहाँ के एफ क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक। के एफ क्या है, के एफ है मोलर अवनमन स्थिरांक, केल्विन के लिए केजी पर मोल में इसका मात्रक दिया जाएगा। हिमांक के अवनमन के बाद अगला जो फॉर्मूला यूज होना है इस चैप्टर के लिए वो है तुम्हारा चौथा अणुसंख्य गुण, जिसे परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब, परासरण दाब, परासरण दाब को पाई से डिनोट करते हैं। पाई इक्वस टू होता है सी एस टी, पाई इक्वस टू सी एस टी, या पाई इक्वस टू एन अपॉन वी इंटू एस टी, या पाई इक्वस टू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू वी इन एम एल इंटू एस इंटू टी। एन अपॉन वी क्या है, मोलरता है। मोलरता में जहाँ एस गैस स्थिरांक है जिसकी वैल्यूज हम रखेंगे 0.0821 वायुमंडल इंटू लीटर इंटू केल्विन वर्स इंटू मोल इनवर्स, या 8.314 जूल इंटू केल्विन वर्स, जूल इंटू केल्विन वर्स इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा परासरण दाब। ये चार होते हैं तुम्हारे अणुसंख्य गुण। इसके बाद हम वान हाफ गुणांक से संबंधित भी कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं। वान हाफ गुणांक, वान हाफ गुणांक, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई इक्वस टू होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान अपॉन सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान। आई का मान दो तरीके से अलग निकाला जाएगा। पहले
वियोजन की अवस्था में, वियोजन की अवस्था में अगर वियोजन होगा तब i इक्वस टू होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा, जहाँ एल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा। ठीक है, बस इन्हें याद कर लेना। दूसरा हम प्रयोग करते हैं संगुणन में। संगुणन में क्या होता है, i इक्वस टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू बीटा। यहाँ बीटा क्या है, संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा। जब हम बांठा गुणांक निकाल लेते हैं तब हम चारों अणुसंख्य गुणों में इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बांठा गुणांक अगर दिया गया है तो हमें डेल्टा टीबी का जो फॉर्मूला होगा, डेल्टा टीबी इक्वस टू हो जाएगा केबी इंटू मोललता इंटू आई। दूसरा हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वस टू के एफ इंटू मोललता इंटू आई। तीसरा हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वस टू एन अपॉन एन, या यहाँ सिर्फ लिख लो काई सॉल्यूट इंटू आई। और चौथा हो जाएगा पाई इक्वस टू सी एस टी इंटू आई। आई हम इन तरीके से निकाल लेंगे। ये है तुम्हारे इस चैप्टर में प्रयोग होने वाले सभी न्यूमेरिकल्स। इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इन्हें लिख लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल करने के लिए। और इस चैप्टर से 100% एक न्यूमेरिकल या दो न्यूमेरिकल आते हैं जिन्हें हम इन फार्मूलाज की सहायता से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनको याद कर लें, लिख लें, और अगली जो क्लास होगी वो एनसीईआरटी के जो चैप्टर है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, उसके एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उन सबको इन्हीं फार्मूला की सहायता से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इन्हें याद करें। नमस्कार।